हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हेतु व्यंजक निकाले जब अंतिम प्रतिबिंब कैसा बन रहा हो। एक तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सरल सूक्ष्मदर्शी है और अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो सबसे पहले प्रश्न को समझने के लिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है और आवर्धन क्षमता को समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति व्यवहार करता है। कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करता है, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं। इसका उपयोग आवर्धक लेंस या रीडिंग लेंस की तरह करते हैं। इसका उपयोग हम कहां पे करते हैं? आवर्धक लेंस या रीडिंग लेंस की तरह करते हैं। रीडिंग लेंस की तरह करते हैं। अगर हम देखें कि जब हम न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो उसमें जो छोटे अक्षर होते हैं उन्हें हम देखने के लिए जिस लेंस का उपयोग करते हैं वह उत्तल लेंस होता है, जो क्या बनाता है, उस छोटे अक्षर का बड़े अक्षर में उसका प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है और आसानी से हम पढ़ लेते हैं। तो वह लेंस जो होते हैं वो सरल सूक्ष्मदर्शी लेंस कहलाते हैं। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले आवर्धन क्षमता क्या होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या होगा। आवर्धन क्षमता तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? आवर्धन क्षमता कहलाता है। वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण का अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन क्षमता कहलाता है, जिसे हम लिख सकते हैं m। आवर्धन क्षमता को m से लिखते हैं हम।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बीटा, वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण अल्फा। अब इसे एक चित्र से समझें तो यह कैसा लेंस है, कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस हमने लिया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे इसकी फोकस दूरी है और फोकस दूरी से के अंदर अगर हम वस्तु को रखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमें इसका आभासी और इसका आवर्धित प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब बीटा कोण क्या हो जाएगा, तो ये हमारा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दर्शन कोण ये बीटा कहलाता है। अगर हम वस्तु को क्या करें, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे, जो कितनी दूरी पे होता है, d दूरी पे होता है, अगर हम इसे कितने दूरी पे रखें, मान लेते हैं कि d दूरी यहाँ कहीं पे है, तो ये वस्तु को अगर हम AB वस्तु को अगर हम क्या करते हैं d दूरी पे रखें, ये मान लिया अगर d दूरी पे है तो हमें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित जो दर्शन कोण, मान लेते हैं ये जो कोण बनाएगा तो ये कौन सा कोण कहलाता है, ये कोण कहलाएगा अल्फा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर अल्फा और बीटा छोटा है तो क्या हम लिख सकते हैं कि 10 बीटा बीटा के बराबर और 10 अल्फा अल्फा के बराबर होगा जब अल्फा और बीटा कोण छोटा होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं m बराबर 10 बीटा बटा 10 अल्फा। अब ध्यान से देखिए, 10 बीटा को अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार, तो a डैश b डैश बटा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी मान लेते हैं कितना है, v है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये वस्तु हमारा a और b पे वस्तु है, मान लेते हैं ये a और b है, तो जब वस्तु हमारा कैसा होता है, a और b पे होता है, इसको अभी हम हटाते हैं, ये हमारा हो जाएगा बीटा कोण। जब वस्तु हमारा AB पे है तो हमने देखा कि वस्तु की दूरी क्या कहलाएगी, UE कहलाएगी। अब इसका प्रतिबिंब हमें कहाँ मिलता है, a डैश b डैश, तो हम कह सकते हैं a डैश b डैश पे जो प्रतिबिंब बन रहा है, अब इसके द्वारा जो दर्शन कोण हमें मिल रहा है बीटा, क्या हम देख सकते हैं कि a और b वस्तु के द्वारा भी उतना ही कोण बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB बटा UE। तो 10 बीटा के प्लेस पे हम क्या लिखते हैं, AB बटा UE। तो m बराबर हम क्या लिखेंगे, AB बटा UE। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्रकाश की दिशा कैसे है, इसे हम मान लेते हैं धनात्मक दिशा में। अब हम दूरी कहाँ से मापते हैं, हमेशा प्रकाशिक केंद्र से। तो इस दिशा में हम आने के कारण से विपरीत दिशा में, अगर हम प्रकाश के विपरीत दिशा में अगर दूरी का मापन होता है तो हम क्या लिखते हैं, माइनस। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, 10 बीटा तो हमने यहाँ पे लिखा। अब 10 अल्फा देखते हैं, तो 10 अल्फा हमने देखा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे रखते हैं, d दूरी पे, और वस्तु की लंबाई AB है, तो इसे हम क्या मानेंगे, यहाँ पे ये AB लंबाई और दूरी कितनी है, ये अगर ये d दूरी पे है तो इसे हम लिख सकते हैं AB बटा माइनस d, क्योंकि ये दूरी भी हम देख रहे हैं माइनस d होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं AB बटा माइनस d। तो यहां से हमें आवर्धन क्या मिलता है, माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे AB से AB कैंसिल हो जाएगा, d बटा UE मिलेगा। अब हमें क्या दे रखा है, हमसे पूछा जा रहा है कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने, तो हम स्थिति को समझते हैं। यहाँ पे जब प्रतिबिंब कैसा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे हो, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, दूरी पर हो। तो ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम प्रतिबिंब कैसा बन रहा हो, जो भी वो D पे बन रहा हो। तो यहाँ पे देखिए, जब अंतिम प्रतिबिंब मान लेते हैं कि ये D दूरी पे अगर है, ये अंतिम प्रतिबिंब है, ये D दूरी पे है, तो इसे हम माइनस D देखेंगे, क्योंकि प्रकाश किरण की दिशा ये हमने लिया जैसे धनात्मक है। अब ये दूरी हम कहाँ से मापते हैं, प्रकाशिक केंद्र से, तो विपरीत दिशा में होने के कारण माइनस D लिखेंगे, तो यह हो जाएगा माइनस D।
और वस्तु हम देखते हैं कहाँ वस्तु की दूरी क्या है, यहाँ पे u बराबर हम लिखेंगे माइनस यू ई, क्योंकि वस्तु तो हमारा कहाँ पे है, ए बी पे है, तो माइनस यू ई हो जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं, अब लेंस सूत्र का यहाँ पे उपयोग करते हैं हम। क्या होता है लेंस सूत्र, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। अब यह मान रखते हैं, तो मान लेते हैं फोकस दूरी f है और वस्तु की दूरी माइनस d पे हो, और ये वस्तु नहीं प्रतिबिंब की दूरी है d, और वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, माइनस यू ई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं, 1/ue के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/u यहाँ पे रहने देते हैं, 1/f। अब ये 1/d विपरीत दिशा में आएगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण 2, और ये है हमारा समीकरण 1। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम लिखेंगे m बराबर, देखिए d पहले से ही है, 1/ue के स्थान पे अगर हम मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/d। समीकरण 2 से हमने यह मान रखा, तो m बराबर हमें क्या मिलेगा, d से गुणा करते हैं तो d/f प्लस d/d 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा आवर्धन का सूत्र जो हमें निकालना था, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा हो, स्पर्श डिस्क की न्यूनतम दूरी पे बन रहा हो। तो यही हमें मालूम करना था। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।